गोहाना के खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में जनता टीवी द्वारा आयोजित विशेष भजन क्लबिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजक एलपीएस बोजार्ड और सह आयोजक बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और क्रोनस इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट रहे। कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर राष्ट्रीय हिंदी दैनिक हरिभूमि रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज की पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ना और उनमें देश प्रेम की भावना को जगाना है। गोहाना के खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में जनता टीवी द्वारा आयोजित विशेष भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक एलपीएस बोजार्ड और सह आयोजक बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और क्रोनोस इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट रहे। साथ ही मीडिया पार्टनर हरिभूमि, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक और वेन्यू पार्टनर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रहा। वहीं जनता टीवी के इस मेगा इवेंट भजन क्लबिंग में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कार्यक्रम में शिरकत की। राजेश जैन भी विशेष रूप से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुदेश जी ने की। भजन क्लबिंग कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महासचिव कन्या गुरुकुल खानपुर एवं भैंसवाल के पूर्व महासचिव जय सिंह ठेकेदार, नगर परिषद गोहाना की अध्यक्षा श्रीमती रजनी विरमानी, पंजाबी महासभा गोहाना के अध्यक्ष इंद्रजीत विरमानी, क्रोनस इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट के एमडी अनुराज अंतिल, कालूवाला कंस्ट्रक्शन के प्रबंध निदेशक अनिल सांगवान, अखिल भारतीय कार्यकारिणी भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकारिणी सदस्य पुष्पेंद्र राठी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य विकास दहिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जनता टीवी द्वारा आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और त्योहार के महत्व को युवाओं से जोड़ना और देशभक्ति के जज्बे को युवाओं के दिलों में जगाए रखना मुख्य रूप से रहा। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रिदम ऑफ डिवाइन बैंड रहा, जिसने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने भी इस भजन क्लबिंग के कॉन्सेप्ट को खूब सराहा। युवाओं का कहना था कि उन्होंने पहली बार मॉडर्न समय में भजन को लेकर इस तरह का कार्यक्रम देखा। उन्होंने हर युवा से इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ने की अपील भी की ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को और अच्छे से समझ सके। वहीं इधर कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता टीवी द्वारा आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम की सराहना की। साथ ही युवाओं से इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान भी किया। क्या होना चाहिए एजुकेशन में, कैसी हमारी शिक्षा नीति हो, कैसे हम लोग सब रोजगार करने वाले बने, हम नौकरी ढूंढने वाले नहीं नौकरी देने वाले कैसे बने। और यही है नरेंद्र मोदी जी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको हमने तय किया था कि भारत में 2030 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे। और हरियाणा में हमने संकल्प लिया था कि 2025 तक हम हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे। तो आज जब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हरियाणा ने इस बार से अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया। उसका गवाह ये विश्वविद्यालय भी है। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन ने भजन क्लबिंग कार्यक्रम को आज के युवाओं की जरूरत बताते हुए कार्यक्रम की सराहना की। और मेरा ये मानना है कि भी जो कार्य वुमन नहीं कर सकते वो आदमी भी नहीं कर सकता। और अगर आज चाहे यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, यूक्रेन के वॉर में इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो अपने हस्बैंड्स के साथ वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर आज लड़ रही हैं कि भी हमारा देश को रशिया कब्जे में ना कर ले। और पूरी दुनिया में अगर आज वुमेन्स फोर्स जो है अगर साथ में जुड़ जाए तो कहते हैं वर्ल्ड की जीडीपी 20% से प्रति वर्ष ग्रो कर सकती है। तो वुमेन्स को मेन स्ट्रीम में लाना ये हमारे आज सबसे बड़ा हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए क्रोनस इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट के एमडी अनुराज अंतिल ने भजन क्लबिंग कार्यक्रम की खूब सराहना की। साथ ही युवाओं को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। मगर हमने 5 साल से, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं कि 5 साल से हम सोनीपत को प्रमोट कर रहे हैं
यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। और आज 5 सालों में हमारे पास अमेरिका से कॉल आते हैं, लंदन से कॉल आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आते हैं। ऐसे ऐसे भाई जो हमारे देश छोड़ के जा चुके थे 15-15 साल पहले, वो फोन करते हैं कि आज हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है। तो अब जब मेरे जैसा व्यक्ति एक छोटे से शहर को लेके ऐसा प्रमोशन कर सकता है, तो आप लोगों के अंदर तो बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए। और मैं एक बात बोलना चाहूं कि आप लाइफ में, मेरी बहनें बेटियां, ऐसा कुछ करिए जो आपको पसंद है, जो पैशन है। समाज के प्रेशर में आके कोई काम ऐसा मत कीजिए कि आपको जबरदस्ती पढ़ाई करें। जो आपको पसंद है, जिसको आप पैशनेट है, प्यार करते हैं, वो काम जरूर कीजिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुदेश जी ने अपने वक्तव्य से वहां मौजूद छात्रों का मार्गदर्शन किया। आज का दिन भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 3-4 चीजें यहाँ हुई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक शैक्षणिक रिसोर्स की इनॉग्रेशन हुई है, दूसरा एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। तो उस दृष्टि से ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हरियाणा की सो कॉल्ड एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी में महिलाओं का एक ऐसा संस्थान होगा जो भारतीय मूल्य प्रणाली से शिक्षित महिलाएं, और ये डिजिटल जो गैप है, जिनको कि समाज में क्या हो रहा है टेक्नोलॉजिकल स्पेयर में, वो भी कम करके एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगी जो कि सराहनीय होगा और आने वाली पीढ़ियां उसे देखेंगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे कन्या गुरुकुल खानपुर एवं भैंसवाल के पूर्व महासचिव जयसिंह ठेकेदार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने अनुभव को साझा किया। 1919 में भैंसवाल में संस्था शुरू की थी भगत फूल सिंह जी ने। भगत फूल सिंह जी ने ये चाहा था, जब पूरे एरिया में पूरे अनपढ़ता थी, कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम लड़कियों को स्वामी दयानंद जी के सिद्धांतों को हम इस देश प्रदेश में लागू करें। वही कार्यक्रम को गोहाना नगर निगम की अध्यक्षा रजनी बिरमानी ने भी संबोधित किया, साथ ही भजन क्लबिंग कार्यक्रम की सराहना की। आज भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला हरियाणा का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है। गोहाना के लिए, हमारे लिए बहुत बड़े, ये कहूंगी कि गर्व की बात है कि शून्य से शिखर तक पहुंचने वाला ये विद्यालय। जब मेरे से पहले अभी यहाँ के महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर श्रीमती सुदेश छिकारा जी बता रही थी कि 3 बेटियों से शिक्षा का प्रयास शुरू हुआ, आज यहाँ 7000 बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो मैं नमन करती हूँ भगत फूल सिंह जी को, क्योंकि जिनका लगाया ये पौधा महिला सशक्तिकरण की पावन भूमि, हमारी बेटियों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। मेरे लिए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हैं मेरी बहन श्रीमती सुदेश छिकारा जी, जो बेटियों को एक प्रेरणा के साथ जोड़ रही हैं, एक मुहिम के साथ जोड़ रही हैं कि बेटियां सशक्त भी बने और देश के लिए आगे भी बढ़े। कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकारी सदस्य पुष्पेंद्र राठी ने जनता टीवी के इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि आज के युवाओं को इस तरह के कार्यक्रम के महत्व को समझने की जरूरत है। और जिन मोतियों ने समाज के लिए कुछ करने का बेड़ा उठाया है, अगर हम ऐसे मोतियों को अपने साथ जोड़ें और उन मोतियों की माला बनाएं और भारत माता को समर्पित करें, तो समाज पोषित शिक्षा जो है होकर रहेगी। और अगर समाज पोषित शिक्षा है तो भारत पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। भारत आगे बढ़ रहा है। जैन साहब ने बहुत सारी बातें कही। जितने भी समाज के लोग यहां बैठे, थोड़ा थोड़ा समाज के लिए, शिक्षा के लिए चिंता करने लग जाएं, तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। जनता टीवी द्वारा आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रिदम ऑफ डिवाइन बैंड रहा, जिसने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों को अपने गीतों पर थिरकने को मजबूर कर दिया और एक यादगार शाम बना।
जनता टीवी द्वारा आयोजित भजन क्लबिंग का मकसद आज के युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है, जो आजकल बड़ी ही तेजी से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए न केवल भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, बल्कि गीतों के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति और देश प्रेम को जगाए रखने का संदेश भी दिया गया। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।